हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इंद्रजीत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है सीटेट मैथ स्पेशल। इसमें सीटेट में जो मैथ पूछे जाते हैं सिर्फ उसके बारे में, वो भी पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी और जिससे आपको सीटेट मैथ के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सीटेट मैथ का क्वेश्चन। आप हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे नए हैं तो एग्ज़ाम द्वार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है जिसे दबा लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीटेट स्पेशल मैथ का ये वीडियो। इसमें सीटेट मैथ स्पेशल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक एवं स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। हम सबसे पहले बात करते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू होता क्या है और ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, हमें नाम से ही लग रहा है स्थानीय मान यानी स्थान पूछ रहा है, यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसे निकालते कैसे हैं। इसके लिए स्थानीय मान निकालने के लिए यानी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले किसी संख्या में अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे ये संख्या दी गई है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है। साथ ही इस अंक के बाद जितने संख्या है उतने ही जीरो लिख देंगे। यानी कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई संख्या लिखा गया है, जैसे ये संख्या लिखा गया है 425998, ये संख्या लिखा गया है। अब कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, यानी ये 5। तो इसमें हम अभी परिभाषा में क्या देखे हैं, किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखते हैं क्या लिखा है, जिसका स्थानीय मान निकालना। साथ ही इस अंक के बाद जितने संख्या उतने ही जीरो लिख देंगे। अब इस 5 के बाद जितने संख्या है 1 2 3, तो 3 अंक लिख देंगे। हो गया, ये है 5 का स्थानीय मान। ठीक इसी तरह इसी संख्या में पूछ रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 लिख देंगे। इसके बाद कोई भी संख्या नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, क्योंकि हमें इसके बाद के जितने संख्या उतने ही जीरो लिखने हैं। फिर इसी तरह इसी में 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख देंगे। अब इसके बाद काउंट करेंगे कितने संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, ये 4 का स्थानीय मान हो गया। इसी तरह कोई भी संख्या हो, जैसे 5 8 7 6, इसमें पूछा 8 का स्थानीय मान, तो 8 लिख देंगे। उसके बाद 2 संख्या तो 2 जीरो लिख देंगे। फिर पूछेगा 4 2 6 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख देंगे। इसके बाद गिन लेंगे 2 संख्या है तो 0 लिख देंगे। ये हो गया स्थानीय मान, जो स्थान बताता है। चलिए अब देखते हैं, अब है अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक मान यानी फेस वैल्यू। अब इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान वही होगा जो प्रश्न में पूछा गया हो। मतलब अगर कोई भी संख्या हो और वास्तविक मान पूछे तो वही संख्या वास्तविक मान होता है, यानी फेस वैल्यू होता है। जैसे संख्या दी गई है 38495, 38,495, और इसमें पूछा गया है 5 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 5 का वास्तविक मान 5 होगा। 9 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 9 का वास्तविक मान 9 होगा। 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 8 का वास्तविक मान 8 होगा। यह परिभाषा आप देख सकते हैं, वास्तविक मान वही होगा जो प्रश्न में पूछा गया हो, तो वास्तविक मान वही होता है। 3 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 3 का वास्तविक मान 3 होगा। इसी तरह कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 8 7 5 में 8 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 8 होगा। 6 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 6 होगा। 7 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 7 होगा। अब इस पे प्रश्न देखते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे ये सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। सीटेट 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था, संख्या 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में क्या अंतर है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे संख्या 56,431 है, 6 का स्थानीय मान तो 6 लिख दिए। उस पर गिन लेंगे, उसके बाद कितना जीरो है, कितना अंक है 1 2 3,
तो 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 3, ये 3 अंक हो गया। फिर 4 का स्थानीय मान, तो 4 का अंकित मान पूछ रहा है, 4 का अंकित मान पूछ रहा है तो 4 लिख देंगे। और देखिए 6 का स्थानीय मान था 6,000 लिख दिए, 4 का अंकित मान तो 4, 6,000 में से 4 घटाएंगे 5,996 इसका आंसर होगा। अब इसी तरह कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कोई संख्या दे दे, जैसे कोई संख्या हम मान लेते हैं, कोई संख्या हम मानते हैं 63,606। इसमें क्या है, 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ये तो माइनस वाला क्वेश्चन था, अब एक प्लस वाला क्वेश्चन है, 6 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो हम 63,606 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो पहले स्थानीय मान निकालेंगे, यानी 6 लिख देंगे, इसके बाद कोई भी जीरो नहीं है तो कुछ नहीं देंगे। फिर दूसरा है ये 6 लिख देंगे, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो दे देंगे। फिर ये 6 लिखेंगे, इसके बाद कितना संख्या है 1 2 3 4, तो 4 जीरो देंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा, जोड़ते हैं 1 2 3 4, फिर 600, फिर 6, सभी को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 6,0,6,0,6, यानी 60,606। तो चलिए अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरे विभाजित हो जाए। अब इसको परिभाषा के तौर पे कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो दूसरी दी गई संख्याओं से विभाजित करेंगे, अगर दी गई संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या विभाजित हो गई तो वही संख्या एलसीएम होगी। अगर विभाजित नहीं हुई तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर उन सभी संख्याओं से विभाजित करेंगे, तब तक पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक भी विभाजित न हो जाए। जैसे कोई संख्या दी गई है 12, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए सबसे बड़ी संख्या है 20, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे सभी से, पहले 20 में देखेंगे सभी से भाग लग रहा है, 12 से नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 दूना 40, 2 मरतबे पढ़ेंगे, फिर 12 से भाग देंगे नहीं लगेगा, फिर 20 का पहाड़ा 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, अब देखेंगे 12 से भाग लग जाएगा, फिर 15 से 15 चौके 60 भाग लग जाएगा, यानी 60, तो 60 इसका एलसीएम है, तीनों का एलसीएम 60 होगी। क्यों, क्योंकि तीनों से इसमें अब भाग लग जाएगा। दूसरा तरीका है सभी का गुणनखंड निकालेंगे, 12, 15, 60। अब 12, 15 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, तो दूसरा मेथड के थ्रू देखते हैं। 2 से इसमें लगाएंगे, 6 से कट जाएगा, फिर 15 नहीं कटेगा, इसको सीधा सीधा उतार लेंगे, फिर 60 से 2 मरतबे 60, 30 से 2 मरतबे 60 हो जाएगा, फिर इस तरह 3 दूना 6, 15 2 से नहीं लगेगा, फिर 15 दूना 30, 3 इकाई 3, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर 1 नीचे लिख देंगे, फिर 5 इकाई 5 और फिर 5 इकाई 5, 1 1 आ गया। अब यहाँ 2 2 3 5 सभी को लिख देंगे और सभी गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 12 25 60, 60 आ गया, यानी 12, 15 और 60 का एलसीएम भी 60 होगा, और 12, 15, 20 का एलसीएम भी क्या होगा 60 होगा। अब जानते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ की परिभाषा क्या, उस बड़ी से बड़ी संख्या को एचसीएफ करते हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। जैसे सबसे पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या को भाग करेंगे, फिर जो शेषफल आएगा उसी से सबसे बड़ी संख्या को भाग कर देंगे, अंत में पूर्णतः कट जाने के बाद जो भागफल आएगा वही एचसीएफ होगा। जैसे 15, 20 और 60 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले 15 से इस बीच में भाग देंगे, 15 एकम 15 बच गया 5, अब 5 से फिर 60 में भाग देंगे,
फिर 5 से 60 में भाग देंगे, 5 के 5, 1 0 5 दूना 10, 12 12 तो कट गया। तो इससे इस 5 से 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा और 60 भी कटेगा। इसलिए 15, 20 और 60 का HCF 5। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल एग्जाम द्वार पे रेलवे समान अध्ययन के 10 मिनट में 400 GK के भाग 4 का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप एग्जाम द्वार चैनल पे जाएं, वहाँ रेलवे समान अध्ययन के 1 2 3 4 सभी वीडियो उपलब्ध है। सभी वीडियो को देखें और GK का लाभ उठाएं। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है जिसे दबा ले। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता करे। एग्जाम द्वार को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।